हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसकी 7th एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं। 7th एक्सरसाइज जो है वो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। अब तक जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए हमने किसी कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो अब तक हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे कि 1 हेड आने के चांसेस बताइए या 2 हेड आने के चांसेस बताइए, ठीक है? लेकिन इस बार इस एक्सरसाइज में हमें बोला जाएगा कि नंबर ऑफ हेड्स फाइंड आउट करने के चांसेस बताइए। दैट मीन्स कि इस नंबर ऑफ हेड्स में हमें सभी पॉसिबिलिटीज को कवर अप करना है कि 0 हेड आने के चांसेस, 1 हेड आने के चांसेस, 2 हेड आने के चांसेस, ठीक है? यानी कि अब तक जितना हम अलग-अलग काम करते आए थे, वो सारे काम हमें करके दिखाने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। एक्सरसाइज वैसे छोटी रहने वाली है, दैट मीन्स कि क्वेश्चंस जो है वो छोटे-छोटे रहने वाले हैं, ठीक है? लेकिन आपको बड़े अच्छे तरीके से वो समझाने की कोशिश रहेगी कि क्या है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे या अब तक के क्वेश्चंस जो हैं वो समझ भी आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। आज की इस एक्सरसाइज में हम फर्स्ट 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ओके, सो देखिए, इस एक्सरसाइज में मैंने जैसे कि बताया भी था कि अब हमें कोई पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल निकालने के लिए नहीं बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक डाई को या एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया, तो उसमें अब तक हमें क्या बोला जाता था कि भाई एक हेड आने के चांस बताइए, 2 टेल आने के चांस बताइए। लेकिन अब ऐसा नहीं बोलेंगे, वो नंबर ऑफ टेल्स बोल देंगे। दैट मीन्स कि हमें 0 टेल आने के भी चांस बताने हैं, एक के भी बताने हैं, 2 के भी बताने हैं, जितने पॉसिबल है सबके बताने हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे कि 2 टेल के, एक टेल के, 0 टेल के, सभी के बताने हैं। तो ये डिफरेंस है। तो ऐसी सिचुएशन में एक टेबल बना दी जाती है, तो प्रोबेबिलिटी जिसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नज़र आती है। तो इसलिए बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनाना है किसी रैंडम वेरिएबल। उस रैंडम वेरिएबल हम नॉर्मली उस इवेंट को बोल देते हैं जो हमें निकालने के लिए बोला जाता है। दैट मीन्स कि कुछ x बोल दिया कि वो x 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। जैसे कि देखते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स। तो नंबर ऑफ टेल्स को हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल डिनोट करेंगे, ठीक है? व्हेन द 2 कॉइन्स आर टोस्ट, 2 कॉइन यहाँ पर टोस्ट किए गए हैं, ठीक है? तो ऐसे में जो सैंपल स्पेस है यहाँ, वो सैंपल स्पेस क्या बनेगा वो बनाते हैं। देखिए कि सैंपल स्पेस हमारा बन जाने वाला है डबल हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, है ना? तो अब यहाँ एक इवेंट हमें लेट करना है। वो इवेंट क्या होगा जिसको ये बोल रहे हैं, सिर्फ वही। सो यहाँ लेट करते हैं, लेट एक्स बोल देते हैं नॉर्मली बी द random variable the random variable which denotes the number of tails, ठीक है? तो यहाँ पर क्योंकि हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो अलग से और बताने की जरूरत नहीं है। व्हेन द 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ऑब्वियस सी बात है कि हम 2 पर काम कर रहे हैं, ठीक है? सो जितने नंबर ऑफ टेल्स हैं उसको हमने एक्स का नाम दे दिया है। तो देयरफॉर यहाँ पर द पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं इस एक्स की वो क्या क्या हो सकती हैं वो बता देंगे। द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, हो सकता है एक भी टेल ना आए, हो सकता है एक टेल आ जाए, या हो सकता है दोनों के दोनों टेल आ जाए, है ना? तो एक एक करके हम इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे, ठीक है? देयरफॉर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन इट इज़ इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, ठीक है, एक भी टेल ना आए। दैट मीन्स हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों के दोनों हेड आए। और दोनों हेड आने के कितने चांस होंगे? 1/4 होंगे।
सिंपल सा यही तरीका करना और कुछ भी नहीं करना। अब एक्स इज इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या कहना चाहना है कि भाई एक हेड और एक टेल आए, अब ये ऐसे या ऐसे किसी भी तरीके से आ सकता है। दैट मीन्स कि हेड टेल और टेल हेड की प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में ऐड कर लो, जो कि कितनी है 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4। ठीक है, सॉर्ट कर लेते हैं 1/2। इन द सेम वे ऐसे ही हमें 2 टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगी 1/4 के इक्वल आ जाएगी, है ना। तो अब हमें यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाकर दिखानी है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपना क्या हो जाएगा, देखिए आपको सिंपली एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं जिसमें एक हमारा ये एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम जीरो लेकर चलें तो जीरो पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 1/4, तो वो 1/4 हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट 1, इस पर 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई थी। नेक्स्ट 2, तो इस पर कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/4 आ रही है। तो ये आ गया हमारी फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब तक हम इन तीन में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालते आए थे, अब हमें इन सब की निकालनी है। ओके, सो करें नेक्स्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन 4 टोसेस। इस बार 4 टोस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस तैयार करते हैं। देखिए मेन यहाँ पर अब 4 टोस हैं, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 आउटकम्स आ सकते हैं। तो बड़े ध्यान से करना है क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मैं 4 हेड से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर 3 हेड और 1 टेल, और इसको धीरे धीरे लेफ़्ट साइड में लाता जाऊँगा। है ना, तो ये 3 हेड के हो गए। अब 2 हेड और 2 टेल के करते हैं। सो 2 हेड 2 टेल। अब ऐसा करते हैं कि एक एक करके पहले एक टेल को इधर लाता हूँ। ठीक है, फिर अब इस टेल और इस हेड को रिप्लेस कर देते हैं। अब इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। अब इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। आई थिंक यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1 2 3 4, एक और हो सकती है पॉसिबिलिटी। क्या, टेल हेड कहीं नज़र आ रहा है? ये जैसे हेड टेल था, टेल हेड। और एक ऐसी सिचुएशन भी नहीं देखने को मिली कि दोनों हेड साइड में हो और दोनों टेल बीच में हो। तो दोनों हेड साइड में और दोनों टेल बीच में, है ना, ये भी हो गया। सो अब जाके आई थिंक 1 2 3 4 5 और 6 ऑप्शन है ना। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। अब एक हेड और 3 टेल का करते हैं ट्राई। तो एक एक करके इस हेड को दूसरी तरफ ले जाते हैं, और बचा एक चारों टेल का। देखें 16 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अरे 16 तो यहीं हो गए, ये तो 17 हो गए। कौन सा रिपीट हो गया, हेड हेड टेल टेल, ये देखने पड़ेंगे, इनमें गड़बड़
होने के चांस हैं। हेड, टेल, टेल, हेड। अच्छा देखिए, ये रहा, रिपीटेशन दिख गया मेरे को। टेल हेड, टेल हेड, ये मैं कर चुका था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, चलिए हमारे 16 हो गए हैं पूरे। देखिए मैंने बोला था गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा जाते हैं इसमें। तो अब बेसिकली, अब जैसे कि सैम्पल स्पेस बनाने के बाद एक लेट करें एक्स, जिसको हमें कंसिडर करना है रैंडम वेरिएबल विच डिनोट द नंबर ऑफ, इसमें भी हमें टेल पर ही काम करना है ना। हाँ, तो देखिए लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल किसको, विच डिनोट द नंबर ऑफ टेल। नंबर ऑफ टेल्स, सिंपल यही लिख देते हैं, है ना। सो देयरफॉर पॉसिबल, जो ऑप्शंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर, क्या क्या हो सकती हैं। हो सकता है कि एक भी टेल ना आए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, है ना। तो एक एक करके अब हमें इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि देखिए एक भी टेल ना हो, तो दैट मीन्स कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड 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 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये कितने हैं, एक है, कितने में से है, 16 में से है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/16। इसी तरीके से एक्स इज इक्वल टू 1 की क्या मतलब है कि एक ही टेल हो, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, है ना। और ये कितने हैं से, चार है, कितने में से हैं, 16 में से हैं, तो यानी कि 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इन द सेम वे एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि दो टेल आने की, दो टेल आने के वो 6 ऑप्शंस, है ना, कि इनमें से कोई भी एक वो आ सकता है। टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल हेड हेड, एंड लास्ट हेड टेल टेल हेड। तो ये टोटल कितने हैं हमारे पास, 6 है, कितने में से हैं, 16 में से है। सो 2 से कैंसिल होकर 3/8 बचा। और फाइनली अब हम 3 पर आ गए हैं। सो दैट मीन्स कि 3 टेल हो, सो हेड टेल टेल टेल, टेल हेड टेल टेल, टेल टेल हेड टेल, टेल 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 हेड। तो ये किसके इक्वल आ गया, 4/16। और लास्ट अपना क्या है, 4 टेल आने के चांसेस। तो टेल 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 टेल, जो कि कितने तरीके से हो सकता है, 1/16, है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या बन जाएगी, एक हमारी एक्स की और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, है ना। कि अगर वो 0 है सो 1/16, 1 है सो कितना है, 1/4, 2 पर 3/8, 3 पर 4/16 यानी कि 1/4, एंड फाइनली 4 पर 1/16। ठीक है, तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्लीट। आसानी है, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताएं, आसान लग रहा है, मुश्किल है, क्या है। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, ए कोइन इज बाइज्ड so that the head is 3 times as likely to occur as tail, यानी कि 3 और 1 का रेशियो है यहाँ पर। तो हेड आने के चांसेस 3/4 हो गए और टेल आने के 1/4। बाइज मतलब चेंजेस है,
अब ये कहता है कि इस तरह के कॉइन को 2 बार उछाला गया है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। टेल से कुछ ज़्यादा ही प्यार है जिसने ये क्वेश्चन बनाया है ना, ऐसा लग रहा है बार बार ये टेल से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ रहा है यहाँ पर। तो गिवन क्या है, कॉइन इज बाइज्ड, है ना, गिवन में हमें कॉइन इज बाइज्ड as head is 3 times as likely to occur as a tail, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड कितनी हो जाएगी वो पता करते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4, कि इसका क्या है, कहने का मतलब है 3 गुना, कि अगर टेल एक बार आ रहा है तो हेड 3 बार आएगा, यानी कि 4 बार अगर टॉस करें तो उसमें से तो एक टेल और एक 3 हेड आएंगे, तो इस वजह से बाय में 4 आया है। क्लियर। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने के कितने चांस है 1/4। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ये बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, और ये क्या है अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, सो अब हम लेट किसको करते हैं, लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल किसको, नंबर ऑफ टेल्स को, है ना, नंबर ऑफ टेल्स। क्लियर। तो देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर, एक चीज़ तो रहेगी यहाँ पे सैम्पल स्पेस, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, क्योंकि हमने 2 बार ही टॉस किया है, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, राइट। सो क्या क्या हो जाएंगी, 0, 1 या 2, इनमें से कुछ भी एक हो सकता है। तो एक एक करके अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 निकालना है, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों के दोनों हेड हो, तो दोनों के दोनों हेड होने का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, है ना। तो ये किसके इक्वल आ गई, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, क्योंकि अब हेड आने की प्रोबेबिलिटीज़ अलग हैं। ऐसे ही एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि एक हेड एक टेल आए, तो वो कैसे कैसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड, जबकि ये कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, कंबाइन प्रोबेबिलिटी, ये इंटरसेक्शन ही तो होता है, और इंटरसेक्शन को हम ऐसे ही तो शो करते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, और इनकी हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, टेल की 1/4 है, ऐसे ही ये ये तो 1/4 है और हेड की 3/4 है। सो ये टोटल कितना हो गया, 6/16, तो 6/16 थोड़ा शॉर्ट करें तो 3/8 के इक्वल आ रहा है। ऐसे ही अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की निकालनी है, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों के दोनों टेल है, दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, इट इज़ इक्वल टू 1/16, है ना। देयरफॉर required probability distribution is क्या हो जाने वाली है, x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 पर कितना है 9/16, 1 पर है 3/8, 2 पर है 1/16, तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर। देखिए हो गया तैयार, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है वरना ये बाकी एक्सरसाइजेज से काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स अ टोटल ऑफ 9 अपीयर्स इन 2th रो ऑफ
2 डाइस। अब देखिए 2 डाइस को थ्रो किया गया है, तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस में तो कितने नंबर आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे, है ना। सो दो इवेंट लेट कर लेते हैं कि भाई सम हमारे पास 9 आए को एक इवेंट बोल दें, नहीं आए को हम बाहर से डिनोट कर ही सकते हैं, है ना। सो हेयर अब पूरा सैम्पल स्पेस तो नहीं बनाया जा सकता, तो सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट तो हम 36 लिख ही सकते हैं। सो इवेंट लेट कर लेते हैं, फिर रैंडम वेरिएबल को भी लेट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले देखिए हमें, जैसे लास्ट क्वेश्चन था हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी निकाली थी हमने, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी। सो पहले हम उन इवेंट्स को लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट sum of numbers on die is 9, and चलो बी बोल देते हैं, बी विद द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन डाई इज नॉट 9, जो 9 ना हो। देयरफॉर ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए ए कितने तरीके से आ सकता है, या आप तो पहले वो 9 का बना लीजिए, ठीक है। 9 कितने तरीके से हो सकता है उससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ए की प्रोबेबिलिटी आ गई तो नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी आसान है। 1 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है सिर्फ, है ना। तो देखिए सम 9 कैसे आ सकता है, 3 6 6 3, है ना, 4 5 5 4, और पॉसिबिलिटीज़ हैं, आई डोंट थिंक ही है। तो देयरफॉर हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/36, यानी कि 1/9। सो हमारी जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, जो कि क्या है 1 माइनस 1/9, कितनी आ गई 8/9 के इक्वल। क्लियर। अब हम लेट कर लेते हैं उस x को। लेट x denotes the random variable, किसको, कि सम 9 आना, है ना। द टोटल इज 9, द टोटल इज 9। क्लियर। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पर द पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर 0 1 और 2, क्योंकि देखिए उसने क्या बोला है कि वो 2 डाइस को 2 बार थ्रो कर रहा है ना। तो हो सकता है कि किसी दोनों ही थ्रो में सम ना आए, या एक थ्रो में हमारे पास 9 सम आ जाए, या दोनों ही थ्रो में 9 सम आ जाए। तो अब देखिए x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि पहले थ्रो में भी सम 9 नहीं आया, यानी कि b हो गया, और दूसरे में भी सम 9 नहीं आया, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b, भाई पहला थ्रो किया उसमें सम 9 नहीं आया, यानी कि 8/9, दूसरा थ्रो किया उसमें भी नहीं आया, यानी 8/9, कितना आ गया 64/81। लेकिन पी एक्स इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब होगा कि हो सकता है कि पहले थ्रो में सम 9 आ गया हो लेकिन दूसरे में नहीं आया, है ना। या ये भी तो हो सकता है कि पहले में नहीं आया हो लेकिन दूसरे में आ गया हो। दैट मीन्स कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए दोनों ही निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो है 1/9 मल्टीप्लाई 8/9 प्लस 8/9 मल्टीप्लाई 1/9, तो कितना आ गया 8 8 16/81, कैंसिल तो कुछ होना ही नहीं है। और लास्ट हमारे पास x इज इक्वल टू 2, यानी कि पहले थ्रो में भी सम 9 आ गया, दूसरे थ्रो में भी सम 9 आ गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a, जो कि किसके इक्वल आ रहा है 1/9 मल्टीप्लाई 1/9, यानी कि 1/81। ठीक है। सो यही मेनली निकालना था। देयरफॉर अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या हो जाने वाला है, x
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। देखिए 0 पर कितना आ रहा है 64/81 आ रहा है, 1 पर कितना आ रहा है 16/81 एंड 2 पर 1/81। तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कंप्लीट। होपफुली समझ आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रा सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ क्वींस। देखिए 2 कार्ड निकाले सक्सेसिवली, विद रिप्लेसमेंट है यानी कि एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं वो। क्लियर। तो ऐसे में अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ क्वींस आने के चांसेस बताने हैं। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्वींस को हम कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, वैसे आप इस तरह के क्वेश्चन में एक एस और एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में भी कर देते हैं या एलिमेंट्स बुक में भी करते हैं। जैसे हमने इनको ए और बी इवेंट बोला है, यहाँ इनको एस और एफ से भी डिनोट कर देते हैं। एस मतलब सक्सेस और एफ मतलब फेलर। एस यहाँ पे क्या हो जाता है कि सम ऑफ नंबर जो है वो 9 आ रहा है, और एफ फेलर क्या होता है कि सम जो है वो 9 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं है। तो आप उससे भी कर सकते थे। मैंने जान करके ऐसे इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कहीं सैम्पल स्पेस से कन्फ्यूज़न ना हो जाए, क्योंकि हम सैम्पल स्पेस को भी तो एस से ही डिनोट करते हैं, है ना। तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है कई बच्चों को, इस वजह से मैं डिफरेंट लेटर्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर। तो फिलहाल अब हमारे पास सैम्पल स्पेस में देखा जाए तो 52 कार्ड्स हैं। ओके, सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है उसके। ओके, देखिए लेट करते हैं, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल को ही लेट कर लेते हैं क्योंकि सैम्पल स्पेस वो 52 कार्ड्स का पूरा बनाना तो पॉसिबल नहीं है ना। सो अपने x को लेकर चलते हैं। लेट x डिनोट द रैंडम वेरिएबल किसको, द नंबर ऑफ क्वींस को। ठीक है, द नंबर ऑफ क्वींस। क्लियर। सो यहाँ पर अब हम ए और बी इवेंट किसको मानते हैं कि क्वीन आना या क्वीन नहीं आना। ठीक है, एंड ए डिनोट, ए बी द इवेंट, ऐसे बोल देते हैं, ए बी द इवेंट दैट ए क्वीन, क्वीन के लिए मैंने जी लिखा है, बताओ, क्वीन अक्कर या अक्कर ही बोल देते हैं, and B be the event that the queen does not occur। आप S और F लेके चलना चाहें तो वो भी लेके चल सकते हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ X क्या क्या हो सकती हैं। पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ X आर क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि पहले और दूसरे रो में एक बार भी क्वीन आए, या पहले और दूसरे में कोई सिर्फ एक बार आए, या दोनों की दोनों क्वीन आ जाए, है ना। सो एक क्वीन भी नहीं आने के चांस पता करते हैं, यानी कि हमारे पास बी इवेंट हुए हैं दोनों बार। दैट मीन्स कि हमें वैसे यहाँ पर एक चीज़ और करनी चाहिए थी कि ए के आने के कितने चांस हैं। ए के आने के, देखिए एक कार्ड निकाला 52 पत्तों में से, तो उसका क्वीन होने के कितने चांस है, 4/52, है ना। या हम ये बोल सकते हैं 1/13। देयरफॉर उसके क्वीन नहीं होने के क्या चांस है, हम एक में से ए की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 1 - 1/13 किसके इक्वल आ गया, 12/13 के। देयरफॉर अब हम यहाँ पर एक भी क्वीन नहीं आने के चांस पता करना चाहते हैं, यानी कि दोनों के दोनों इवेंट में बी हुआ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 1/12/13 मल्टीप्लाई 12/13, यानी कि 144
डिवाइडेड बाय 169। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि एक बार हमारे पास क्वीन आ जाए, या तो वो फर्स्ट में आ जाए या वो सेकंड में आ जाए, है ना। यानी हमारे पास ए बी इवेंट हो और बी ए इवेंट, दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इनको हम इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। ये है 1/13 मल्टीप्लाई 12/13 एंड दैट वन इज़ 12/13 मल्टीप्लाई 1/13, यानी कि 12/169 और 12/169 24/169 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अब हमें दोनों क्वीन आने के चांस बताने हैं, यानी कि पहली बार में भी सक्सेस, दूसरी बार में भी सक्सेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 1/13 मल्टीप्लाई 1/13, दैट मीन्स कि 1/169 के इक्वल। क्लियर। तो ये तो आ गए हमारे पास रिक्वायर्ड। अब हम वो टेबल बना देते हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x। 0 पर क्या रिजल्ट आ रहा है, 0 पर आ रहा है 144 डिवाइडेड बाय 169। 1 पर क्या रिजल्ट आ रहा है, 24 डिवाइडेड बाय 169। एंड फाइनली 2 पर क्या रिजल्ट आ रहा है, 1/169। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6। आज हम इस वीडियो में 7 या 8 क्वेश्चन ही करेंगे, हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में ये हाफ जो है वो पूरी हो जाने वाली है। क्लियर। सो 6 क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रा साइमल्टेनियसली, फिर से वही विदाउट रिप्लेसमेंट, इस बार विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स, इस बार किंग के आने के चांसेस हमें बताने हैं। ठीक है। सो वैसे ही हम इवेंट को लेट कर लेते हैं सबसे पहले तो। वैसे अब क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो खैर वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सी की हम हेल्प ले सकते हैं वैसे। ठीक है, देखिए डायरेक्टली ही ट्राई करते हैं इसको इस बार। ओके, कैसे, लेट एक्स तो हम डिनोट कर देते हैं, एक्स denotes the random variable किसको, द नंबर ऑफ किंग्स को, है ना, द नंबर ऑफ किंग्स। क्लियर। तो यहाँ पर x की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, देखिए हमने 2 कार्ड निकाले हैं, है ना। देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर 0, 1 और 2 होंगी, है ना। तो अब ये देखिए, अगर हम इसको लेके चल रहे हैं, नंबर ऑफ किंग, 0 का क्या मतलब है कि एक भी किंग ना आए। तो देखिए टोटल 52 पत्तों में से हमें 2 पत्ते निकालने हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटी तो 52C2 होगी। लेकिन अब बात ये है कि 52 में से 4 किंग होते हैं, लेकिन हमें एक भी किंग नहीं चाहिए, तो बचे 48 पत्तों में से वो आएंगे 2 पत्ते, है ना। तो अब देखिए दोनों का C2 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 48 मल्टीप्लाई 47, तो नीचे 52 मल्टीप्लाई 51, है ना। चलिए कैंसिलेशन करते हैं, 4 से 48 को कैंसिल करें तो 12 और ये 13 हो जाएगा, है ना। और 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 और 3 7 21, 3 से इसको कैंसिल करें तो 4। बस अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 47 को 4 से कर रहे हैं, 162 हो गया, 28, 188, और 13 और 17 का प्रोडक्ट और करना है। सो 13 और 17, 21, 2, 9, 13, 221 आ रहा है क्या, कैलकुलेशंस चेक कर लेना। तो यहाँ से तो ये रिजल्ट आ रहा है। चलिए अब p when x = 1 का क्या मतलब है कि भाई हमारे पास
एक तो किंग आ रहा है, कितने में से आएगा, 4 में से आएगा, और एक नॉन किंग आ रहा है यानी कि वो बचे हुए 48 में से आएगा, और टोटल 52 में से आना है, तो 452 C2। सो इसको हम सॉर्ट आउट करें तो ये किसके इक्वल आएगा, देखिए 4C1 4 हो गया, 48C1 48 हो गया, 52C2 को हम लिख सकते हैं 52 मल्टीप्लाई 51 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, है ना। तो 4 से इसको कैंसिल किया तो 13, 48 से और तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 48 से तो कैंसिल नहीं, और क्या, 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 6 3 7, ठीक है, तो आई थिंक 32, और फिर से वही 13 और 17 बचा, तो ये 2 2 1 आना है ना। अब लास्ट x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, दैट मीन्स कि हमें दोनों किंग चाहिए और टोटल 52 में से आएंगे, है ना। तो 2 किंग 4C2 है, दोनों का C2 कैंसिल हो गया और हमारे पास ये बच गया। सो इसको इससे कैंसिल करें तो 13, इसको इससे कैंसिल किया तो 17, यानी कि यहाँ से आंसर आ रहा है 1/2 के इक्वल, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या बन जाने वाला है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा x, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 पर आ रहा है 188 डिवाइडेड बाई 221, एंड 1 पर आ रहा है 32 डिवाइडेड बाई 221, एंड 2 पर आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 221। तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करते हैं। अब चलिए क्या है 7th क्वेश्चन, देखिए 3 कार्ड्स आर ड्रा सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट है, और इस बार 3 पत्ते निकाले गए हैं 52 में से। ए रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ स्पेड्स ऑन द 3, ठीक है, स्पेड टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं, है ना। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो उसी तरीके से कर लें। वैसे हम यही जो सी वाला तरीका था उससे भी कर सकते हैं, मैंने दोनों ही तरीके बता दिए, ठीक है। आप कैसे ही कर सकते हैं, तो इवेंट मान के कर सकते हैं जैसे अब तक करते आ रहे थे, या आप 6 क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं जिसमें मैंने डायरेक्टली करके दिखाया था। आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर इवेंट लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट that ड्रा कार्ड इज स्पेड, ए बोल दे, ए ड्रा कार्ड इज स्पेड, है ना। एंड बी इवेंट बोल देते हैं किसको, ए ड्रा कार्ड इज नॉट स्पेड। क्लियर, नॉट स्पेड। तो देयरफॉर अब ये देखिए, एक पत्ता जो निकालेंगे उस पेड होने के कितने चांस हैं, 13/52, यानी कि 1/4। तो उसके स्पेड नहीं होने के क्या चांस होंगे, 1 में से एक ही प्रोबेबिलिटी घटा दे, यानी कि 1 - 1/4, जो कि कितना आ जाएगा, 3/4 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर, सो अब हम यहाँ पे एक्स इवेंट लेट कर लेते हैं, लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल किसको, द नंबर ऑफ स्पेड को, है ना, द नंबर ऑफ स्पेड्स, क्योंकि इस बार हमें स्पेड्स चाहिए यहाँ पर। क्लियर, तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स क्या क्या हो जाएंगी, हो सकता है एक भी ना आए, एक आ जाए, 2 आ जाए, या तीनों के तीनों पत्ते स्पेड के आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। सो स्टार्ट करते हैं कि एक भी स्पेड ना हो, दैट मीन्स कि पहला भी हमारे पास बी इवेंट हो जाए, दूसरा भी, तीसरा भी, है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो ये किसके इक्वल आ रहा है, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, जो कि कितना आ जाएगा, 27/64, है ना। तो कैंसिल तो खैर नहीं होना। अब नेक्स्ट लेकर चलें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है कि एक सक्सेस हो और 2
फेलर हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या सेकंड में हमारे पास एक स्पेड आ सकता है, या थर्ड में हमारे पास एक स्पेड आ सकता है ना। सो ए बी बी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए का प्रोबेबिलिटी है 1/4, बी की है 3/4 और इसकी भी 3/4। सेम ऐसे ही 3/4 मल्टीप्लाई ए की 1/4, बी की 3/4, फिर से बी की 3/4, 3/4 एंड 1/4। सो ये टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, डिनोमिनेटर तो 64 हो गया। अरे देखिए 3 और 3 9, 9 जो है वो 3 टाइम ऐड हो रहा है, तो 27 फिर से बन गया, है ना। चलिए अब x2 यानी कि 2 बार सक्सेस है, 1 बार फेलर है। अब वो फेलर कोई सा भी हो सकता है हमारे पास, है ना, यानी कि इसके भी 3 ऑप्शंस बन रहे हैं। सो देखिए 1/4, 1/4 एंड फेलर के 3/4, फिर से 1/4, 3/4, इस बार वो फेलर जो है वो बीच में आ रहा है ना, एंड इस बार यहाँ पर आ रहा है 3/4 और 1/4 और 1/4। तो ये टोटल कितना हो गया, डिनोमिनेटर तो वही 64 बन रहा है, तीन इस बार 3 बार ऐड हो रहा है, तो 9 बन गया। सो फाइनली हमारे पास x = 3 लेकर चलते हैं, तो ये क्या है कि तीनों में ही सक्सेस आ रहा है। दैट मीन्स कि 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, जो कि कितना आ गया, 1/64 के इक्वल आ गया, है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या हो जाने वाला है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x। 0 पर क्या रिजल्ट आ रहा है, 27/64। 1 पर क्या रिजल्ट आ रहा है, अगेन 27/64। 2 पर रिजल्ट आ रहा है 9/64 एंड फाइनली 3 पर आ रहा है 1/64। क्लियर। तो ये था अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आज के लिए हम करते हैं यही 7 क्वेश्चन। होपफुली आपको आज के ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।